कहा जाता है कि नो वन इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। बिल्कुल सही है। हर कोई अपनी अपनी खामियों के साथ जीवित है। बहुत सारी कमियां आप में हैं, बहुत सारी कमियां दूसरों में भी रहती हैं। बहुत बार आप भी सही रहते हैं तो बहुत बार दूसरे भी सही रहते हैं। दोस्तों, आप डिप्रेस क्यों रहते हैं? पैसे की कमी है, नौकरी नहीं है, या फिर नौकरी है तो नौकरी का माहौल अच्छा नहीं है, शादी नहीं हुई है, या शादी हो गई तो पति पत्नी में अनबन है, पड़ोसियों से अच्छे संबंध नहीं है, रिलेटिव्स अच्छे नहीं हैं। वजह तो बहुत कुछ हो सकती है। अगर पैसे की कमी है तो मेहनत के अलावा तो कोई दूसरा उपाय नहीं है, क्योंकि रातों रात शॉर्टकट से तो आप पैसा कमा सकते हैं, मगर वो धन दौलत अस्थाई नहीं होता। दूसरों की नज़रों से आप देखिएगा तो लोग कहेंगे आज उसके पास क्या नहीं है, धन है, दौलत है, बंगला है, गाड़ी है, सब सुख सुविधाएं हैं, मगर उसके मन के अंदर कोई झांक के देखेगा तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ खोखलापन ही मिलेगा, जहाँ अशांति और डर छिपा हुआ रहेगा। तो क्या आप ऐसी ज़िंदगी चाहते हैं जहाँ पर होगा कि मुस्कान झूठी है, या फिर ऐसी ज़िंदगी जहाँ आप अपने मेहनत से कमाया हुआ धन भले थोड़े ही होंगे मगर आपको उसमें सुकून मिलेगा, आपको उसमें लगेगा कि हाँ ये मेरे मेहनत का कमाई है, ये आपको कॉन्फिडेंस लगेगा। आप अपने नज़रों में हीरो बनिए, क्यों दूसरों को इम्प्रेस करना। आप जब तक दूसरों पे लुटाएंगे तभी तक दूसरे लोग आपका गाना गाते हैं। आपका लुटाना बंद होगा, बसंती का गाना भी बंद हो जाएगा। इसलिए मेहनत कीजिए, मेहनत के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। मेहनत एक ना एक दिन रंग जरूर लाता है। दोस्तों, कोई ज़िंदगी भर गरीब नहीं रहता है, बस थोड़ा सब्र रखने की चीज़ है। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के बारे में तो आपने सुना ही होगा। वो सफल इंसान बनने से पहले उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया था। अब्राहम लिंकन साहब बहुत ही मेहनती और हिम्मती थे। उन्होंने कहा था कि अंत में ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आपके जीवन के कितने साल बचे हुए हैं, बल्कि जीवन के जितने भी साल बचे हैं उसमें जीवन कितना बचा हुआ है ये मायने रखता है। किसी ने क्या खूब कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति जीनियस है। अब अगर आप मछली में पेड़ में चढ़ने की काबिलियत खोजेंगे तो आपको तो मछली मूर्ख नजर आएगी। जैसे लता मंगेशकर धोनी नहीं बन सकती है, वैसे ही धोनी भी लता मंगेशकर नहीं बन सकते हैं। दोस्तों, ये समाज हमें बहुत कुछ देता है लेकिन हमसे बहुत कुछ छीन भी लेता है। जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तभी से समाज उसे बताना शुरू कर देता है कि वो पतला है, कि मोटा है, कि काला है, गोरा है, फलाम बलाम बलाम जो भी हो। मिडिल क्लास में आप देखिएगा कि जब कोई बच्ची, कोई लड़की पतली दुबली लंबी सांवली काली अगर हो जाए तो समाज उसका जीना हराम कर देता है। लोग उसे बताते हैं बाप रे बाप ये कितनी लंबी है, पतली है, काली है, इसकी शादी कैसे होगी, इसके लिए लड़का कहाँ से मिलेगा। और वो लड़की यही सुनते सुनते बड़ी होती है और हीन भावना से ग्रसित रहती है। उसे मालूम ही नहीं रहता कि उसके अंदर क्या खूबी है। और यहीं पर वर्क करता है सेल्फ लव, खुद के प्रति प्यार। अगर वो अब एक बार आईने में प्यार से खुद को निहारेगी तब उसे दिखेगा कि ईश्वर ने उसे कितना खूबसूरत बनाया है। ये समाज ही है जो उसे खुद से ही नफरत करना सिखा दिया था। एक बार वो उसके मुस्कुरा के खुद को प्यार से निहारेगी तो उसको आईने में एक मॉडल से कम कोई नज़र नहीं आएगी। इसलिए मुस्कुराइए, मुस्कुराइए। आप आपके मुस्कुराने से आप बदलिएगा, आपकी सोच बदलेगी, आपके आसपास का माहौल बदलेगा, आपका किस्मत बदलेगा। मुस्कुराइए कि ईश्वर की आप एक खूबसूरत रचना हो। आप मुस्कुराइए कि ईश्वर ने आपको मनुष्य रूप दिया है जो बार बार नहीं मिलता है। मुस्कुराइए कि ईश्वर ने आपको ये सुंदर सुंदर दो आँखें दी है जिससे आप प्रकृति की खूबसूरती का आनंद ले सकते हो। इसलिए मुस्कुराइए। आप मुस्कुराइएगा, आपका जीवन बदलेगा, आपके आसपास का माहौल बदलेगा। वो राज साहब का एक गाना है ना, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द ले सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। फिर मिलेंगे।